ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। कौन लोग हैं वो जिनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है? कौन लोग हैं वो जिनसे अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है? कौन लोग हैं वो जिनसे अल्लाह पाक ईमान छीन लेता है? कौन लोग हैं वो जिनको अल्लाह पाक दुनिया में उनकी सेहत को आजमाइश बना कर दे देता है, उनके पैसे को आजमाइश बना कर दे देता है? कौन से वो लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट आ जाता है, एक नुक्ता आ जाता है। फिर वो गुनाह करता है तो फिर उसके दिल पे एक और नुक्ता आ जाता है। फिर वो गुनाह करता है, उसके दिल पर एक और काला नुक्ता आ जाता है, यानी काला नुक्ता, एक ब्लैक डॉट। और वो हत्ता कि वो गुनाह पे गुनाह करता रहता है तो उसका दिल जो है वो सियाह हो जाता है, पूरा दिल उसका जो है वो काला हो जाता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उस पर मोहरे जब्बारियत लगा देते हैं। ये मोहरे जब्बारियत क्या है? दिल पर मोहर किन लोगों की लगती है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दिल पर मोहर लगा दी जाती है, जिनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है? बहुत से लोग हमारी नज़रों में ऐसे होंगे जो नमाज ना पढ़ते होंगे, जो अल्लाह को याद ना करते होंगे, दिल में अल्लाह का खौफ ना होगा। उन्हें ये लगता होगा कि सिर्फ ये दुनिया है और आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ दुनिया में लगे रहते हैं। आप उन्हें नोट कर लीजिएगा कि उन्हें, उनके बीवी बच्चों को, उनके फैमिली मेंबर्स को तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, यानी कि उनकी सेहत को आजमाइश बना दिया जाता है। उनके पैसों को, वो पैसा बहुत कमा रहे होते हैं लेकिन उनके पैसों में बरकत नहीं होती, उनके पैसे को आजमाइश बना दिया जाता है। और एक और बात बहुत गौर से सुनिएगा, उनके सुकून को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर। एक और जगह पर फरमाया गया, कज़ालिका नतबअुल्लाहु अला क़ुलूबिल मुअतदीन, और इस तरह हम हद से गुजरने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते, एक स्टैंप लग जाती है, दिल पर मोहरे जब्बारियत लग जाती है। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें माँ बाप समझाते रहते हैं, बहन भाई समझाते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती। वो अंधे हो चुके होते हैं। जैसे कि इन्नहुम कानू कौमन आमीन, यानी वो अंधी कौम थी। अब अंधी कैसी थी? अंधी की आंखों से थी? नहीं, समझाया गया है बिल्कुल कि वो अपने नबी के हुक्म को नहीं मानते थे, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे, वो इन बातों को हल्का लेते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकालते थे, मजाक उड़ाते थे। आज आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, अब मैं मर्द हजरात से पूछा, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, किसी को कह दो यार नमाज का टाइम हो गया आ जाओ, वो कहते आप चलो मैं आ रहा हूं, यानी मजाक बना दिया जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं जो दीन से दूर भागते हैं, जो दीन को एक आजमाइश समझते हैं, जो दीन को एक मुश्किल समझते हैं और दीन पर चलना बहुत मुश्किल समझते हैं। अब जिसके दिल पर मोहर लग जाती है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जिसके दिल पर मोहर लग जाती है उसे किसी की बात समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नाराज हो चुका, बात खत्म हो गई है। अब उस बंदे को कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत कितना ही समझा ले, लेकिन नहीं समझ आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक दे देता है, वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, को जिसे चाहे तौफीक दे दे, जिसे चाहे हिदायत दे दे। वो जिसे चाहता है इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे देता है, जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और उसे हिदायत मिलती है और वो इस्तिग़फ़ार करता है तो इस तरह से उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और फिर वो इस तरह से हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही ना किया हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जितने भी गुनाह हैं तुम्हारे, समंदर की झाग के बराबर भी है। तुम सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक अगर मेरे पास गुनाह लेकर आ जाओ और एक बार सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ये वादा कर रहा है अल्लाह पाक।
मैंने ऐसे लोग देखे, अल्लाह माफ फरमाए, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने पूरे रमजान में एक नमाज नहीं पढ़ी। ये रमजान मुबारक का महीना जो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक नमाज नहीं पढ़ी। उन्हें समझाया गया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं, फिर समझ में आया। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमा रहा है, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर। लेकिन इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए। मेरा काम या आपका काम ये नहीं है कि हम ये सोचे कि यार ये सालों से नहीं पढ़ रहा नमाज, तो इसे नमाज का ना कहें। ये इस्तिग़फ़ार कभी ज़िंदगी में नहीं कर रहा था, इसे इस्तिग़फ़ार का ना कहें। कुरान मजीद कभी नहीं पढ़ा उसने, और अपने बीवी बच्चों को इसने तालीम दी, तो हम भी खामोश हो जाए? नहीं, हमारा काम है उसे समझाना। कुछ नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नेक हिदायत, नेक तौफीक दे दे। यकीन कीजिए ये वो लोग हो जाते, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने दिलों पर अगर मोहर लगा दी, किस्सा ख़त्म है, आपकी दुनिया बर्बाद, आखिरत बर्बाद। मैं सच बता रहा हूं, अपनी आंखों से देखा है मैंने। बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़े ऐशो इशरत है, लेकिन वो पैसा आजमाइश, बीमारियों में लगा हुआ। वो रात को सुकून से सो नहीं पाते, रात को नींद की, डिप्रेशन की दवाइयां लेकर सो रहे हैं, नींद फिर भी नहीं आती उनको, सुबह उठते फ्रेश नहीं होते। उनकी फैमिली में हर बंदा बीमार रहता है, उनको सेहत की आजमाइश मिली हुई है, पैसों में बरकत नहीं है, उसकी आजमाइश मिली हुई है, पैसा भी उनका आजमाइश बना हुआ है, सुकून खत्म हो चुका है। वो नफरत करने लगे दुनिया से। क्यों नफरत करने लगे? अपने हाथों से उन्होंने किया। आप एक सजदा तो करके देखिए, कितना सुकून है। आज हम इस्तिग़फ़ार करते हुए ये सोचते हैं यार कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ये कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग कह रहा हूं, ये कमेंट्स करते इस्तिग़फ़ार से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अरे इस्तिग़फ़ार का मतलब तो जान लो। आप लोग कह तो देते हो, लेकिन इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता, काला नुक्ता पैदा हो जाता है, नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर नुक्ता लगा दिया जाता है। और जब इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो वो स्याही, वो नुक्ता, वो ब्लैक डॉट जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो इस्तिग़फ़ार नहीं करता और दुनिया में ही खोया रहता है, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहा होता है, इसी वजह से उसको बीमारियां घेर लेती है। अल्लाह पाक कोई ना कोई ख़तरनाक बीमारियां लगा देता है। अल्लाह पाक घर से उसके सुकून गायब कर देता है। अल्लाह पाक उसके घर से अच्छी सेहत, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो छीन लेता है। घर में बेसुकूनी का आलम होता है, घर में एक खौफनाक माहौल कायम हो जाता है। जो बंदा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, लेकिन जो इस्तिग़फ़ार करता है उसके दिल से ही कालख ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इस्तिग़फ़ार नहीं करता, फरमाया गया हत्ता के उसके दिल पर मोहरे जब्बारियत लगा दी जाती है। कज़ालिका नतबउल्लाह अला कुलूबिल मुअतदीन, यानी कि हम हद से ज़्यादा गुजरने वाले, जो हद से गुजरने वाले लोग हैं, उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, मोहरे जब्बारियत लग जाती है। आप सोचिए, यानी हद से गुजरने वालों के दिलों पर जब ठप्पा लग जाएगा तो क्या होगा? आज हमें समझ में नहीं आ रहा। आज हम सिर्फ पैसा कमाने पर लगे हुए, पैसा सब कमाते हैं। हमेशा से कहता हूं, मैं भी कमाता हूं, आप भी कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये समझ रहे कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें पैसा कमाने के लिए भेजा है, हमारी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी हम पर फर्ज है। बिल्कुल यार, बिल्कुल करना अपने बीवी बच्चों का, लेकिन आप पर जो फराइज है, जिसे फर्ज कहते हैं, वो आप पूरा कर रहे हो। नमाज फर्ज है, कर रहे हो, पढ़ रहे हो आप नमाज, कुरान मजीद पढ़ना आपने, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे। इस्तिग़फ़ार जो दिलों को धो देता है, इस पर दाग होते हैं उन्हें मिटा देता है, रिज़्क़ की बरसात कर देता है, बे औलाद लोगों को अल्लाह पाक औलाद नरीना दे देता है, बीमारियों से निकाल देता है, मुश्किलात से निकाल देता है, परेशानियों से निकाल देता है। इस्तिग़फ़ार कर रहे, नहीं कर रहे। दुनिया को ही समझ लिया कि यार हम मरने के बाद कुछ भी नहीं है, ख़त्म, मिट्टी, बस यही दुनिया मिली हुई है, इसके बाद हमारे कोई हमें जिंदा नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हमने गलत मतलब ले लिया, हमने इबादत को ख़त्म कर दिया, रिज़्क़ को यानी पैसे को
बहुत ऊपर लेके आ गए कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा ही इसलिए। अगर आप सवाल करो, कहते हैं यार नमाज पढ़ेंगे आधा घंटा निकल जाएगा, 10 मिनट निकल जाएंगे, 20 मिनट, इधर कस्टमर्स का रश है हमारे पास। किसी दुकानदार से आप ये बात कह दो तो आप शायद भूल रहे हो अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमा रहा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सोचने वाली बात है। अल्लाह पर भरोसा ये बहुत ज़रूरी है, तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक तो वादा कर रहा है कि मैं वहां से अता फरमाऊंगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अब सोचिए, वो तो वादा कर रहा है अपने बंदों से कि मैं वहां से अता करूंगा कि बंदे का गुमान भी नहीं होगा। एक बार ज़रा सोचिएगा मेरी बात को, अगर हम उन लोगों में शामिल हो गए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों पर मोहर लगा दी तो क्या होगा हमारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए, इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और आमीन कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।